नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना से जुड़ी हुई ताजा जानकारी और साथ ही हमारे साथ जुड़ते हैं देश विदेश के जाने माने एक्सपर्ट्स जो आपको बताते हैं कि कैसे इस महामारी से निपटा जा सकता है। देखिए, कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं हमारे देश में, लेकिन कई जगहों पर ये अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं। अगर अमेरिका की हम बात करें तो यहां पर बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब खबर यह है कि अमेरिका में कोरोना महामारी फिर से तेज गति से बढ़ने लगी है। इसके लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को कारण बताया जा रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने यह अंदेशा जाहिर किया है कि अगले 4 हफ्तों में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। यही नहीं, इस दौरान कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी इजाफा देखा गया है। इधर भारत की बात करें तो बेंगलुरु से भी खबर चिंता में डालने वाली है। यहां पिछले 6 दिन में 18 साल से कम के 300 के करीब लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसमें 127 बच्चे 10 साल से छोटे हैं। तो अब अमेरिका की स्थिति से हमें क्या सीखना चाहिए, यहां पर कैसे हालात हैं और ये कितनी चिंता का सबब है, और साथ ही बच्चों को लेकर जो खबर है कि अमेरिका में पिछले हफ्ते में आप देखिए 94,000 बच्चे जो हैं वो संक्रमित हुए हैं और ये जो हैं ये कुल जितने केस वहां पर आ रहे हैं उसके 15% जो हैं वो बच्चों में मामले देखने को मिल रहे हैं। हमारे देश में भी बेंगलुरु में जो मामले आए हैं वहां पर बच्चे संक्रमित हुए हैं। ये कितना चिंता को बढ़ा रहा है, इस पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर महेश लाखे हैं, इंटरनल मेडिसिन, कोलंबिया एशिया अस्पताल पुणे से। आपका स्वागत है सर। और डॉक्टर अंजन त्रिखा हैं, चेयरमैन हैं कोविड ट्रॉमा ग्रुप एम्स के। सर, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अंजन, आपसे शुरुआत करते हैं। अमेरिका की स्थिति अगर हम देखें, यहां पर अब दोबारा से चिंता जाहिर की जा रही है कि मामले आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और ये केस डेल्टा वेरिएंट के जो हैं ये ज्यादातर हैं। और ये चिंता इसलिए भी क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वहां पर वैक्सीन ले चुके हैं। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं और इससे हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, ये जो स्थिति है वो तो थोड़ी सी अलार्मिंग है। जो अमेरिका में होता है उसके 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद हिंदुस्तान में होता है। ये हमने देखा है पिछले 14-15 महीने में। अमेरिका में क्या हुआ था कि वैक्सीनेशन तो ज़्यादा लोगों को हुआ था, बट उन्होंने अपने जो सावधानियां थी उसको ख़त्म कर दिया था। लोगों ने मास्क लगाने बंद कर दिए थे, लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था, पार्टी होने इकट्ठी शुरू हो गई थी। तो हमें ये सीख लेनी है कि वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी वैक्सीनेशन 100% एफिशिएंट या एफिकेसी 100% नहीं होती। तो हमें वैक्सीनेशन का जो रेट है उसको बढ़ाना है, बढ़ाते रहना है। और अब हमें ये देखना है कि स्कूल के बच्चों का क्या करना है। अब ये बेंगलोर से जो खबर आई है कि स्कूल के बच्चों में कुछ बच्चे पॉजिटिव हो गए हैं, तो ऐसा तो होगा। अगर हम कोई चीज करेंगे, कोई चीज खोलेंगे तो दोबारा वापस जाना पड़ेगा। इसको जैसे कहते हैं कि 2 स्टेप आगे चलना पड़ेगा और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दोनों स्टेप वापस लेना पड़ेगा और हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए अगर स्कूल हमें खोलने हैं तो पहले हमें देखना है कि जो स्कूल में लोग काम करने आ रहे हैं, टीचर, बाकी के जो लोग हैं, जो हेल्प हैं स्कूल में, या जो क्रैच हैं, उनकी जो आया हैं, मेड्स हैं, क्या वो वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है। क्या उनको ये ज्ञान है कि मास्क लगाना है, दूर रहना है, हाथ धोना है, नाक और आंख में हाथ नहीं लगाना है। और अगर सुबह घर पे उठते हैं, ये जो काम करते हैं स्कूल में, अगर लगता है बुखार है या खांसी जुकाम सा लगता है तो स्कूल नहीं आना है, उनको बोलना है कि आप स्कूल मत आइए, बच्चे इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो ये सावधानियां तो जारी रखनी पड़ेंगी। ये ऐसा हम देखेंगे कि हम अगर स्कूल खोलेंगे, आफ्टर ऑल स्कूल हमेशा के लिए तो बंद नहीं कर सकते हैं। हम धीरे धीरे स्कूल खोलें, इंसिस्ट करें कि जितने लोग काम करते हैं वैक्सीनेटेड हैं और वो जो कोविड का बिहेवियर है उसे फॉलो करें। और जरा सा इंसिडेंस बढ़ता है तो हमें वापस बंद करना पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन बोलते हैं, स्कूल का लॉकडाउन खोला, प्रॉब्लम हुई, लॉकडाउन दोबारा कर दिया, तो ये ऐसे ही चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कुछ आगे 2 स्टेप चल लेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। डॉक्टर महेश, आपको भी ऐसा लगता है कि जो स्थिति हम इस वक्त अमेरिका में देख रहे हैं, क्योंकि पिछले वक्त में जब दूसरी लहर आई हमने देखा कि कहीं पर कुछ हालात दिखते हैं तो बहुत जल्दी कई जगह पर वैसी स्थिति देखने को मिल जाती है, क्योंकि कोरोना का फैलाव जो है बहुत तेजी से होता है। अगर बच्चों को खासतौर पर हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर
कुछ चीजें यहाँ से समझने की कोशिश करें कि अमेरिका में बच्चों को लेकर भी चिंता जो है वो जाहिर की जा रही है। बड़ी तादाद में बच्चे भी संक्रमित वहां पर हुए हैं और ये चिंता इसलिए भी क्योंकि वहां पर 12 साल से बड़े बच्चों के लिए वैक्सीन है और 60% बच्चे जो हैं वो वैक्सीन उनको लग चुकी है। उसके बाद वहां पर मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इसको और बच्चों के लिहाज से कितना बड़ा खतरा इसको माना जाए? जी हाँ, ये खबर हमने सुनी है, काफी चिंताजनक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनमें अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड है, अगर फिर भी वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ये बहुत ही सीरियस डिसीज होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, लेस देन 10% रहते हैं। वो एक अच्छी बात है, स्पेशली इन बच्चों में। सो बट आपने देखा होगा कि 10 साल के नीचे के बच्चों को ही प्रिडोमिनेटली ये इन्फेक्शन मतलब ज्यादा रेट में दिखा गया है, क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट 12 साल के ऊपर के बच्चों को वो ऑलमोस्ट 60-70% वैक्सीनेट हुए हैं। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड होते हैं, स्पेशली टीचर्स, स्टाफ, अगर हम इंडिया की बात करें तो, क्योंकि बच्चों में तो हमने अभी वैक्सीनेशन अपने पास शुरू भी नहीं हुआ है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो उनमें जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए जब भी अवेलेबल हो। जो टीचर स्टाफ जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, समझो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि उनको अगर कोई बुखार या फिर कोई सिम्टम्स है जैसे कोविड-19 के, तो वो वॉलंटरीली उनको घर पे रुकना चाहिए और फिर से उनको स्क्रीनिंग टेस्टिंग करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनका मतलब नॉन एक्सपोजर हुआ है, ऐसे फुल्ली वैक्सीनेटेड भी है, समझो कोई स्कूल में या फिर कॉलेज में काम करने वाले जो स्टाफ, फिर भी अगर वो किसी कोविड-19 मरीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनका भी 3 से 5 दिन में टेस्टिंग करना जरूरी होता है टू स्क्रीन, इवन दो दे मतलब हालांकि वो वैक्सीनेटेड है फिर भी, क्योंकि वो वैक्सीनेशन होने के कारण उनको वो सीवियर डिसीज नहीं होगा, बट दे कैन स्टिल ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। एंड जो स्कूल में अनवैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स रहेंगे उनको वो मतलब वायरस ट्रांसमिट करने का चांस रहता है, इसलिए उनको भी टेस्टिंग 3 to 5 डेज में करना जरूरी होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब फिजिकली प्रेजेंस होके लर्निंग करनी जब जरूरी है, उसी टाइप के क्लासेस मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे खोलनी चाहिए, ना कि जो ऑनलाइन हो सकते हैं या फिर लेस प्रायोरिटी वाले। तो डॉक्टर रंजन, जैसे कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो अब स्कूल भी खुलना शुरू हो गए हैं और ज्यादा वक्त तक उनको बंद भी नहीं रख सकते हैं आप, वो भी एक्टिविटीज जो है वो जरूरी हैं। तो ऐसे में अब किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मामले कम हुए तो जाहिर है लोग थोड़ा सोचने लगते हैं कि चलिए अब तो ये खतरा टल गया है कहीं ना कहीं, लेकिन बेंगलोर का आप स्थिति देखिए, वहां पर भी करीब 300 जो हैं वो लोग 19 साल से कम के संक्रमित पाए गए हैं। तो वहां पर भी अपने देश के लिहाज से देखें तो खतरा भी बना हुआ है, वहां पर फिर से मामले बढ़ सकते हैं। देखिए, खतरा तो अभी 1 साल और नहीं टलेगा, ये हमें बिल्कुल पक्का हमें विश्वास कर लेना चाहिए। कम से कम 1 साल, ज्यादा भी हो सकता है। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमारा नंबर इतना ज्यादा है कि अभी तो सबको वैक्सीनेशन लगा ही नहीं है। बच्चे तो अभी अगले फेज में आएंगे। अभी हमें देखना है कि और कौन से ऐसे एडल्ट ग्रुप्स हैं जो ज्यादा वनरेबल हैं, जिनको तीसरा शॉट भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। बट हमारे यहाँ अभी पहले सबको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर स्कूल खोलने पड़ेंगे, उसके बाद फिर हमें तीसरे शॉट की भी बात करनी है, सोचना है कि क्या करना है। इस पे सरकार सोच रही है। तो मेरा कहने का तो ये चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि स्कूल खोलने पड़ेंगे। बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट इफेक्ट हो रहा है, बट उसको ग्रेडेड तरीके से खोलना पड़ेगा कि शायद आप 5 घंटे के लिए मत खोलिए, 2 घंटे के लिए खोलिए, ये तो वर्कआउट करना पड़ेगा। बट जो बच्चे नॉन वैक्सीनेटेड आएंगे, परंतु जैसे मैं पहले बोला हूं, टीचर हैं, सहायक हैं, उनका वैक्सीनेशन करना बिल्कुल लाजमी हो जाना चाहिए। अगर स्कूल में जो काम करता है, किसी भी तरीके से काम करता है, कोई भी हो, वो वैक्सीनेशन के बिना उससे स्कूल में अलाउ नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश में या पूरी दुनिया में मुश्किल है कि ये जरूरी कर दिया जाए, लाजमी कर दिया जाए कि बिना वैक्सीनेशन के आप काम नहीं कर सकते। आप देखिए, बाय एयर ट्रैवल करना चाहें तो आप नहीं कर सकते जब तक आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा हम स्कूल में भी कर सकते हैं। आप स्कूल में पढ़ाने नहीं आ सकते, काम नहीं करने आ सकते जब तक आप वैक्सीनेट ना हो। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि दोनों शॉट लगने के बाद भी 10 से 20% या 25%
30% तक लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीनेशन होने के बाद भी हो सकता है। तो और इन चीजों का अब डॉक्टर रंजन बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि इतना अगर हमने बचाव कर लिया है, एक वक्त से हम गुजर चुके हैं, तो दोबारा ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। डॉक्टर महेश, आप भी इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे कि अब एक तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, दूसरा अगर स्कूल जाते हैं या एक्टिविटीज कोई ओपन होती हैं, आप बाजार जाते हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका रोज बाहर आना जाना है, तो आपको जरूरी है कि आप वैक्सीन लगवाइए। और दूसरा ये, क्योंकि खतरा इस लिहाज से भी क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी मामले हमारे यहाँ मिल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही कहा। जैसे मतलब वैक्सीनेशन प्रमोशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंसिस्टेंट एंड करेक्ट मास्क यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है फिजिकल डिस्टेंसिंग, अगर आप इवन स्कूल भी ओपन कर रहे हैं या ऑफिस में जा रहे हैं, तो बहुत ही मतलब रिलीजियसली उसको फॉलो करना चाहिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखे और करेक्ट और कंसिस्टेंट मास्किंग रखे। उसके अलावा मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजीज रख सकते हैं। जैसे आप मतलब वेंटिलेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जैसे स्कूलों में या ऑफिस में अगर प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम हो तो ट्रांसमिशन का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। स्क्रीनिंग टेस्टिंग फॉर प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाइंग द न्यू केसेस, मतलब जिनमें थोड़ा भी मतलब शंका है, उनमें क्विकली स्क्रीनिंग टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्स एंड हैंड वॉशिंग, ये बच्चों में खासतौर के 3 साल के ऊपर के बच्चों में ये हमको बहुत ही मतलब ठीक तरीके से उनको समझाना पड़ेगा और वो मॉनिटर करना पड़ेगा। मतलब अभी आप दोनों को से अगर मैं इसका एक सम निकालूं तो ये कि आपको भी थोड़े वक्त तक और इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पूरी तरीके से एहतियात बरतिए, और जिन चीजों का हम ख्याल रखते आए हैं पिछले कुछ वक्त में, वो थोड़ा वक्त और जारी रखिए, ताकि जो खतरा बार बार दिखता है वो टल जाए एक तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर महेश और डॉक्टर अंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अमेरिका में मामले बढ़ रहे हैं और भारत में भी अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मामले मिल रहे हैं, उससे चिंता जो है लगातार बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि आप भी अब ख्याल रखिए, तमाम एहतियात बरतिए और वैक्सीन जो है वो आप जल्दी जरूर लगवाइए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। भारत में अब कोशिश ये है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेजी से जो है बढ़ाया जाए, इसलिए 2 और वैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। मॉडर्ना की वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी कुछ ही वक्त में लोगों को अब मिल जाएगी और ये भी लोग लगवा सकेंगे, जिसके